यहाँ पर हाजिर हुए थे, जैसे साईं कह रहे थे कि ये घर जो है और ये ख़ानदान पाकिस्तानियत के साथ जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान की तारीख़ में जो पीर बगारा के ख़ानदान ने कंट्रीब्यूशंस की हैं और हर मुश्किल वक्त के अंदर मुल्क के साथ जिस तरीके से खड़े रहे, वो सारा पाकिस्तान उसको जानता भी है और उसको सराहता भी है। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सिंधड़ी आम बहुत मीठा होता है, इसमें कोई शक नहीं, और सिंध के लोग उससे भी ज़्यादा मीठे होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मीठी बातें भी हुई, लेकिन साथ साथ जाहिर है कि मुल्की मामलात भी हमने उनके ऊपर भी बातचीत की, सिंध के मामलात जो हैं उसके ऊपर भी बातचीत हुई। जो सिंध की अवाम की बेहतरी के लिए, सिंध की तरक्की के जो मामलात हैं उसके ऊपर खुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हमेशा ये ज़ोर भी रहता है, और ज़ाहिर है सब पाकिस्तानी जानते हैं कि वो हमेशा बात करते हैं पूरी वफाक की, पाकिस्तान के हर हिस्से की, और शायद इसमें कोई भी मेरी इस बात से या हर शख्स मेरी इस बात से इत्तफाक करेगा कि अगर कोई वफाक की इस वक्त अलामत है और अगर कोई सियासतदान है जो किसी एक ज़ुबान बोलने वाले या किसी पाकिस्तान के एक हिस्से से सिर्फ नहीं जुड़ा हुआ बल्कि पाकिस्तान के हर ज़ुबान बोलने वाले और हर हिस्से की नुमाइंदगी करता है, वो इमरान खान है। तो इसलिए सिंध भी ज़ाहिर है उनके दिल के करीब है। सिंध के जो मामलात हैं उसके अंदर तरक्याती तौर पर सबसे बड़ी चीज़ जिसके ऊपर पिछले हफ्ते भी मैंने बयान भी जारी किया था, वो कराची का K4 का मंसूबा है। उसकी रिपोर्ट कई महीनों से आके सिंध की हुकूमत के पास रखी हुई थी। पानी से तरसा हुआ है कराची, तो हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी रिपोर्ट वो वफाक को भेजेगी ताकि उसके ऊपर काम करना शुरू करें। हमारे पास इस PSDP में जो पहले से PC1 जितना बना हुआ था उसमें जितनी सबसे ज़्यादा गुंजाइश हो सकती थी वो हमने पैसा K4 के लिए डाल दिया है। इसी तरीके से नई गाज डैम है, उस मंसूबे के लिए भी पैसे रखे गए हैं, और मजबूरी तौर पर ये जो हमारा PSDP है इस साल का तरक्याती जो बजट है उसके अंदर भी है। साथ के साथ ये भी हकीकत है और उसकी भी बात हुई कि किस तरीके से सिंध की हुकूमत जो है अपने सियासी मुखालफों के ऊपर जुल्म करती है और कानून से बालातर होकर जो दबाव डाला जाता है, लेकिन वो लोग जो सिंध की अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, वो इस दबाव के बावजूद खड़े हुए हैं। और जाहिर है कि हर पाकिस्तानी को उनको कद्र मंजिलत से भी देखना चाहिए। उसके अलावा जो कोरोना के मामलात में पीर बगारा मुझसे पूछ रहे थे कि आगे क्या नज़र आ रहा है, वो भी उनको तफसीली तौर पे बताया है। कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी। तो इन तमाम मामलात के लिए बात करने आए थे, हाजिर होने आए थे। गवर्नर साहब, आप तो कुछ ऐड करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। बात तो तफसीलन असद उमर ने और यूनुस साई ने रख दी है। मैं आपके सवाल से पहले जवाब देना पसंद करूंगा कि हम यहाँ पर कयास आ रही होती है कि रूठों को मनाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। मैंने पहले भी ये कहा था, मैं आज भी ये कह रहा हूं आपके सवाल से पहले, कि ये एक वो घर है जो कभी हमसे नहीं रूठा। एडवाइस हमेशा मिलती रही, हमें रहनुमाई मिलती रही, मोहब्बतें मिलती रही, प्यार मिलता रहा। और पीर साहब इतने बड़े आदमी हैं कि अगर वो कभी डांट भी दें तो भी मुझे कोई उनसे गिला नहीं होगा, लेकिन कभी उन्होंने आज तक हमेशा मोहब्बत और शफकत से राह दिखाने की कोशिश की। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिंध के मामलात में पीर साहब से रहनुमाई हासिल करूं, उनकी दिखाए हुए रास्ते पर, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है सिंध के लिए वो शायद बहुत कम लोगों के पास होगा। ये मेरे इल्म में नहीं है कि किसी के पास इतना तजुर्बा हो। तो लिहाजा उनसे मज़ीद मशावरत के लिए, उनके साथ मिलने के लिए, उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है उनकी इयादत के लिए, और असद उमर क्योंकि कराची के हैं, कराची आते जाते रहते हैं, सिंध के हैं, तो लिहाजा असद उमर भी आज यहाँ पर इसीलिए आए थे कि वो उनसे कुछ रहनुमाई सिंध के मामलात में प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इनमें मज़ीद और क्या होने चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे हमारी सिंध की आवाम को मज़ीद सहूलत मिले और उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। तो उस मामले के लिए हम यहाँ पर आए थे। बहुत शुक्रिया। अक्सर कहा जाता है कि सिंध हुकूमत में जो है वो यहाँ पे सिंध में
تبدیلی لانی چاہیے. تو اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں، آپ بات کر رہے ہیں تو اس کی تو کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن فلاحی تبدیلی تو سندھ میں بھی آنی چاہیے، جیسے پورے ملک میں آ رہی ہے، سندھ میں بھی آنی چاہیے. اسد عمر صاحب، آپ سے سوال ہے، کل پیٹرول مافیا بھی آپ کی حکومت سے جیت گئی، اس سے پہلے چینی مافیا جیت گئی، لیکن یہ مافیا تو ایجاد ہو گئی. آکسیجن سلنڈر کی قیمت، اس کی ایک مافیا، دوائیں مافیا. آپ نہیں سمجھتے آپ لوگوں کے آپس کے اختلافات نے کپتان کو ناکامی سے گرفتار کر دیا ہے؟ عباد چودھری کا کہنا ہے 6 مہینے رہ گئے، کیا کریں گے 6 مہینے میں؟ سر، یہ چینی کی آپ نے ذکر کیا. چینی کے مافیا کی بات تو میں اس وقت بھی سنتا تھا جب میں جوان تھا، اور اب میری جوانی گزرے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا. باتیں تو سب کرتے تھے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی کوئی ایکشن لینے کی. یہ عمران خان کی ہمت تھی کہ انہوں نے انکوائری بھی کرائی، کمیشن بھی بنایا، رپورٹ عوام کے سامنے بھی رکھ دی، اور اس کے بعد کے جو ایکشنز ہیں ان کے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، چاہے وہ قانونی طور کے اوپر فوجداری کے مقدمات کی بات ہو یا وہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اداروں کو بہتر کرنے کے لیے بات ہو. تو اگلے 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت اچھی اچھی باتیں ہوں گی. ان میں سے کچھ اچھی بات کی طرف فواد چودھری ذکر کر رہے تھے، اس کا مجھے نہیں پتا. اچھا، یہ بتائیے گا اسد عمر صاحب کہ آپ نے فواد چودھری صاحب کا ذکر کیا، تو یہ کوئی معاملہ چل رہا ہے؟ آپ دیکھیں سر. دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو بیگم صاحب کے علیحدہ ہونے سے جو بجٹ ہے، بجٹ کو پاس کرانے میں کتنی دشواری کا سامنا ہے. سنا یہ جا رہا ہے کہ پگار صاحب کے اسی حوالے سے آپ جی ڈی اے کے جو ناراض ممبران ان کو بھی منا لے سکتے. جی ڈی اے کے کسی ناراض ممبر کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا ہے، اور جیسے گورنر صاحب پہلے بتا چکے ہیں، کوئی ناراضگی کی وجہ سے نہیں یہاں پر آئے تھے. جہاں تک آپ کابینہ کی بات کر رہے ہیں، ہاں یہ واقعی یہ کابینہ جو ہے یہ پچھلی کابینہ سے بہت مختلف کابینہ. وہاں تو یہ صورتحال تھی کہ سپریم کورٹ کو آرڈر کرنا پڑا کہ کابینہ کی میٹنگ ہونی چاہیے اور کوئی فیصلہ کابینہ میں بھی ہونا چاہیے. یہاں ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، 4 5 6 7 گھنٹے کی میٹنگ چلتی ہیں. ہر شخص اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے. کئی معاملات کے اوپر بحث و مباحثہ بڑا شدید بھی ہو جاتا ہے، اور جمہوری حکومتیں اسی طرح چلائی جاتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے وفاقی نظام کے اندر اس قسم کی جمہوریت پہلے دیکھنے کو نہیں ملی. صرف لوگوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں اور اس کے بعد میرے یا سرے میں محل بن جائیں یا میرے پارک لین کے اندر اپارٹمنٹ بن جائیں. تو یہ حقیقی جمہوریت دیکھ کے باقی میں لوگوں کو اچنبھا لگ رہا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ووٹ کی، انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو ووٹ ہوگا جی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کوئی پریشانی کی بات نہیں. گورنر صاحب، آج گرین لائن 10 کی بات ہوئی کہ اس سال تک آ جائے گی.